Hello students, in this video we are going to discuss about structured data, unstructured data and semi structured data. So let's get started. तो देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है समथिंग दैट इज इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जो भी रिलेशनल चीज़ें आती हैं टेबल की फॉर्म में आती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो जब कभी भी आप डेटा को लिखते हो तो अगर आप वो मतलब एक स्कैटर्ड फॉर्म में लिखते हो तो वो समझ नहीं आती है, लेकिन अगर उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करें तो वो डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है, समझ आता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इसका, एकदम से ये आपका ऑर्गेनाइज नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा ये क्या है, आपका कुछ हद तक ऑर्गेनाइज है। तो एक एग्जांपल समझो, जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा था सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, उसके पास कुछ तो प्रॉपर्टी होती है, अगर उसमें डोपिंग वगैरह कर देते हैं एन टाइप पी टाइप तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। वही चीज़ है, सेमी स्ट्रक्चर बन सकता है क्योंकि इसके पास कुछ तो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से इसको स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। और बात करें इसमें स्कीमा फिक्स्ड होता है, यहाँ पे कोई भी स्कीमा नहीं होता, यहाँ पे कुछ तो स्कीमा हो। स्कीमा मतलब एक आपका फ्रेमिंग कॉग्निटिव फ्रेमवर्क जो होता है उसी को स्कीमा कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका बहुत रोबस्ट होता है, इसकी स्पीड अच्छी, क्योंकि कोई चीज़ स्ट्रक्चर्ड है तो वो अच्छे से काम करेगी, अनस्ट्रक्चर्ड है तो आपकी नहीं अच्छे से काम करेगी, रोबस्ट नहीं होगी, लेस रोबस्ट होगी, ये लेस रोबस्ट होगा, ये फास्ट होगा। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, इसको स्केलेबल करना टफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम कुछ एडिशन करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से इसको स्ट्रक्चर करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे हम स्केलेबिलिटी कर सकते हैं और यहाँ पे इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही